जय माता की जय जय माता हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कामाख्या जो है कहते हैं पूजा चालू होने वाली है और अमावस्या पर्व आ रहा है, जो कि अमावस्या पर्व इस समय 22 जून से लेकर 26 जून तक मनाया जाएगा और दरबार में कहते हैं इसकी कहते हैं स्थापना 15 जून से होने जा रही है, यानी कि आज से। तो आज से माँ कामाख्या की कहते हैं योनि पूजा की कहते हैं आरंभ चालू हो जाएगी, हमारे यहाँ पूजा चालू हो जाएगी और नित्य इसकी कहते हैं मंत्र जाप और इसकी पूजा चलेगी, जो कि 26 जून तक चलेगी। ठीक है, 26 जून तक तो फिलहाल में कहते हैं नित्य के हवन पूजा पाठ आरती 16 पूजाएँ हो करेंगी। और इसी के साथ साथ दरबार में कहते हैं बाहर के किसी भी व्यक्ति का आना अनिषेध है, कोई भी बाहर का जो है नहीं आएगा, क्योंकि दरबार इस वक्त नहीं लगेगा अब। ठीक है, लेकिन कामाख्या जब हम कामाख्या की कहते हैं, देखिए सीधी बात तो ये है कि कामाख्या हमने जो है घर में बैठा रहे हैं। ठीक है, इसकी योनि की स्थापना घर में करते हैं, माँ भगवती की स्थापना घर में होती है और हम खुद ही कहते हैं इस वक्त पे कहते हैं माँ भगवती के कहते हैं पटों कहते हैं मंदिर के पट डाल दिए जाते हैं। जो भी नित्य कहते हैं हमारे हवन जो भी पूजा पाठ होती है वो मंदिर के पर्दा डालने के बाद बाहर से होती है, मंदिर के अंदर हम खुद सहन से नहीं कहते झाँकते हैं। जो भी कहते हैं हमारे को आलता चढ़ाना मिठाई चढ़ानी माँ भगवती को बाहर से ही चढ़ाते हैं। हम खुद भी माँ भगवती के कहते हैं स्वरूप के कहते हैं दर्शन नहीं करते जब माँ भगवती रजस्वला रूप में होती है। इस समय पे हमारी जो कहते हैं अर्धांगिनी है वो इस समय माँ भगवती की कहते हैं पूजा आराधना कहते हैं मंदिर के पट खोल के कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी कहते हैं बाहर के व्यक्ति का क्या हमारे खुद का कहते हैं अधिकार नहीं है। हम अगर कहते हैं हमें भी माँ भगवती का कुछ कहते हैं मंदिर में कुछ इमरजेंसी काम होगा तो आंखों पे पट्टी बांध के हम वो कार्य करते हैं, है ना। तो इस समय कहते हैं क्योंकि देखिए सीधी बात तो ये है माँ भगवती इस समय जो है रजस्वला रूप में होती हैं 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, जिसमें कहते हैं हमारा निषेध रहता है। सूरज को हम नहीं देखते हैं, धूप में हम बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, पर्दे में रहते हैं। ठीक है, अपना मुख किसी को नहीं दिखाते और नित्य के जाप चलते हैं। तो स्टार्टिंग तो आज से ही हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज के कहते स्थान पे भी आज से ही पूजा चालू हो रही है। तो हमारे यहाँ भी आज रात्रि से इनकी स्थापना करके इनकी पूजा चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रजस्वला वस्त्र और सिंदूर, ठीक है, जो कि हम कहते हैं ये अब इस बार कहते हैं सिद्ध, पिछली बार भी हमने पिछले साल भी सिद्ध किया था और जो कि हमने सभी अपने कहते हैं शिष्य बच्चों को दिया था और कहते हैं जिसको भी इसकी जरूरत थी उन सभी को हमने इसको दिया था, है ना। असल ज़िंदगी में क्या है कि माँ कामाख्या में जो कहते हैं माँ की योनि पे जो कपड़ा चढ़ाया जाता है सफ़ेद कलर का, जो रेड कलर का हो जाता है, वो 5.25 मीटर कपड़ा होता है। 5.25 मीटर कपड़ा तो हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो कहते हैं वहाँ से हर किसी को मिल सके। वहाँ के लिए जो कहते हैं वहाँ पे पैसा देते हैं, जो मेन पुरोहित होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो कहते हैं उन्हीं को कहते हैं ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अधिकतर कहते हैं आम पब्लिक के लिए ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, है ना, क्योंकि तंत्र के अंदर इसकी कहते हैं बहुत विशेषताएं होती हैं रजस्वला वस्त्र और रजस्वला सिंदूर की, जो कि माँ की योनि से कहते हैं प्राप्त होता है ना। तो उस समय जो आप जैसे भी जाइए 12 मास कहते हैं 12 महीने जाइए, आपको एक प्रसाद मिलता है कामाख्या में, उसके अंदर एक लाल कलर का छोटा सा कपड़ा देखा होगा आपने, सभी को मिलता है। असल ज़िंदगी में वो जो है रजस्वला वस्त्र नहीं होता, ना ही उसके अंदर जो सिंदूर का पैकेट मिलता है वो कामाख्या सिंदूर होता है। वो बाहर से कहते हैं खरीद के और वो उस प्रसाद के अंदर डालते हैं, क्योंकि 5.25 मीटर जो कपड़ा है वो हर किसी को कहते हैं प्राप्त होना, क्योंकि बहुत से बहुत होते हैं जिन्हों को कहते हैं वो कपड़ा चाहिए, जिन्हों को वो सिंदूर चाहिए होता है। तो हर किसी के लिए प्राप्ति तो नहीं है, हर कोई वहाँ पे इतना अमाउंट दे नहीं पाता है। ठीक है, जो वीआईपी होते हैं उनको मिलता है, तो आप लोगों को तो कैसे मिलेगा। तो वो आप लोग हमसे इसको कहते हैं ले सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं इस बार घर से ही करेंगे, तो घर से इन सब चीज़ों को सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं कामाख्या वस्त्र की किस काम आता है। ठीक है, तंत्र में इसके क्या विशेषताएं होती है, कामाख्या वस्त्र में हम क्या क्या। असल ज़िंदगी में क्या है, जो साधक हैं जिनको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिनको अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो रजस्वला वस्त्र का अगर कहते हैं ताबीज डाल लेते हैं, इसको कहते हैं ताबीज में डाल लेता है, तो इससे इनको सिद्धि और अनुभव बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। साधना में बहुत जल्दी इनको कहते हैं सफलता प्राप्त होती है ना, साधना में बहुत जल्दी इसकी सफलता प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है, बात करते हैं कहते हैं मान लीजिए किसी के ऊपर कहते हैं कोई गर्भवती है और उसके कहते हैं बच्चे गिर जाते हैं, या फिर उसकी कोख बंधन लगा हुआ है, या फिर उसकी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, बच्चों की प्राप्ति नहीं हो रही है। देखो पुत्र हो चाहे कहते हैं बच्ची लड़की हो, बात एक ही, हमारे लिए तो सभी एक समान है। ठीक है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कोख बंधन हो रही है या बच्चे गिर रहे हैं, या फिर कहते हैं उसकी मेडिकल में कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट में कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट उसकी क्लियर है, फिर भी कहते हैं उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कतें होती हैं।
बच्चे रुकते हैं, 2-3 महीने बाद गिर जाते हैं। तो रजस्वला वस्त्र का क्या है, उसमें थोड़ा सा काम्या सिंदूर मिला के रजस्वला वस्त्र को उसको क्या कहते हैं पीना पड़ता है, और वस्त्र जो होता है थोड़ा सा होता है इतना सा, उसको क्या कहते हैं गटकना पड़ता है। जैसे ही वो वस्त्र आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर की जितने भी कहते हैं तंत्र विद्या कर रखी होगी, किसी ने कोक बंधन कर रखा होगा, वो सारा का सारा भस्म हो जाएगा और आप निश्चित ही कहते हैं पुत्र की आपको या कहते हैं बच्चों की आपको प्राप्ति होगी। एक तो इसमें भी काम आता है रजस्वला वस्त्र आपको। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के कहते हैं कामाख्या सिंदूर की बात करते हैं, मैं बताता हूँ। कामाख्या सिंदूर मान लीजिए कोई कहता है जिस आज के टाइम में कहते हैं लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई स्त्रियों के चक्कर में आदमी लोग बहुत पढ़ते हैं। अब उनकी कहते हैं जो पत्नी होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि गुरु महाराज हम करें क्या। तो इसलिए कहते हैं रजस्वला जो कहते हैं सिंदूर होता है ना, माँ भगवती का जो सिंदूर होता है उसको कहते हैं अपनी योनि पे लगा के अगर आप अपने पति के साथ संभोग करते हैं, पति के साथ संभोग करते हैं, तो वह निश्चित ही कहते हैं आपका अनंत काल के लिए आपके वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कहते हैं कामाख्या सिंदूर जो होता है उसको कहते हैं अपने तकिए के नीचे रखिए आप। तकिए के नीचे रखने के बाद कहते हैं अपने रात्रि में कहते हैं अपने पति के साथ संभोग करके उनके जो वस्त्र होते हैं और अपने वस्त्र होते हैं, बिना सरफ और बिना साबुन लगाए उसको कहते हैं कामाख्या सिंदूर डाल के पानी में, और उसको अपने कहते हैं पति के कपड़ों के साथ धो दीजिए। ठीक है ना, अनंत काल तक जो है ना वो आपका ये मान के चलो कहते हैं आपका कहते हैं गुलाम बन के रहेगा, आपका पति आपकी सुनेगा और किसी भी पढ़ाई स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अब किसी के ऊपर अगर मान लीजिए प्रेत बाधा है, रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, उसके लिए कहते हैं कामाख्या कहते हैं मान लीजिए कहते हैं हम खुद कहते हैं इस समय पे मान लो किसी के ऊपर प्रेत है जो नहीं बोल रहा। ठीक है, अब वो प्रेत है या फिर कोई देवी है, देवता है, किसने भेजा, किसी ने क्यों भेजा, किस वजह से भेजा है, वो मुंह नहीं खोल रहा है, 3600 दरबार आप भटक लिए लेकिन वो बोल नहीं रहा। तो इसके लिए कहते हैं आप जो है ना उसका कहते हैं रजस्वला वस्त्र जो है ना गंगा जल में घोल के उसे पिलाइए। जैसे ही वो गंगा जल में कहते हैं रजस्वला वस्त्र उसके शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है ना, बोलना चालू हो जाएगा। बड़े से बड़ा प्रेत, बड़े से बड़ा तंत्र रोग इससे जो है ना खत्म हो जाता है। तंत्र के अंदर तो बहुत सारे इनके उपयोग हैं, हर उपयोग तो नहीं बता सकता मैं, बहुत से उपयोग हैं कि उसमें काम आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर किसी की पीरियड्स हैं, पीरियड्स से चल रहे हैं, ठीक है, और 7-7 8-8 दिन के अंदर चलते रहते हैं, उनके बंद नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त पे उनको पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है, पेट में दर्द भी रहता है, और वो कहते हैं ना तो पूजा पाठ कर सकते हैं ना ही अपने कहते हैं कोई कहता है रसोई में जा सकती हैं, जिसके वजह से उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर में काम करने वाली वही है। ठीक है ना, अब वो कहते हैं 7-8 दिन तक तो इतना कहते हैं लंबा समय हो जाता है। अब कोई भी इंसान है वो कहते हैं घर में दिक्कतें होनी चालू हो जाती है, खाना कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा, मंदिर की पूजा कौन करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो कहते हैं आज के टाइम में महिलाएं करती हैं, लेकिन महिलाओं को जो कहते हैं खुद से जो दर्द होते हैं उन दर्द को तो कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है, दर्द होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उन पीरियड्स में 7-8 दिन के जो पीरियड्स होते हैं उनमें कहते हैं उनको कहते हैं डॉट से भी आते हैं, और कभी कभी उनको क्या होता है कि कहते हैं गांठे से भी निकलती हैं, है ना। तो इसके लिए वो कैसे कहते हैं क्या करा जाए, कैसे उनको कहते हैं ये परेशानियां दूर हो और किस तरीके से माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो उनको, मैं बताता हूँ। एक मटका ले लीजिए आप, उस मटके के अंदर कहते हैं थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा इत्र, चावल हो गए, है ना, अक्षत्र हो गए, चावल हो गए, कामाख्या सिंदूर हो गया, इसका कहता है और आलता हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें उसके कहता है मटके के अंदर डालिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपने दोनों पैर उस मटके के अंदर आ जाए। इतना बड़ा मटका होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसमें कम से कम 20 से 25 मिनट उन पैरों को अपने कहते हैं उस मटके के अंदर रखना है, और 20-25 मिनट के बाद उसको कहते हैं निकाल लेना, और काले कपड़े से इसको अच्छी तरीके से बांध के किसी भी सुनसान जगह में गाड़ के आ जाइए। आपकी जितने भी कहते हैं पीरियड्स की समस्या होगी ना सारी की सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, किसी के ऊपर मान लीजिए कहते हैं ये तो हो गई पीरियड्स कहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता है क्या है, कभी कभी कहते हैं बहुत सी कहते हैं कहते हैं बहन बेटियाँ कहते हैं होती हैं जिन्हों को पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, देखा होगा आपने, आज पीरियड्स हो गए, ठीक है, अब उनको कहीं जाना है इमरजेंसी में, 2 दिन बाद फिर पीरियड्स चालू हो गए, रुक रुक के पीरियड्स आते हैं, रुक रुक के उनका कहता है रजस्वला वो होती हैं। ठीक है, तो अब उसमें वो क्या कर सकती हैं, इसके लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। एक तो 16 श्रृंगार, एक माई का चोला, ठीक है, और माई का चोला हो गया, 16 श्रृंगार हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, बतासे हो गए, 7 बतासे, 7 इलायची, 7 लौंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ काम्या सिंदूर हो गया, वो आपने इसी में कहता है आपने कहता है एक थाली पे सारा सामान रखना है, और किसी भी मंगला गौरी मंदिर में आपको जाना है। मंगला गौरी मंदिर में जाने के बाद माँ से विनती करनी है, हे माँ भगवती, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कहता रोग बाधा, तंत्र बाधा है या भूत प्रेत का साया है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी कोई भी हमारी परेशानियाँ हैं, ठीक है, उस परेशानियों को आप दूर कीजिए, और इसके बदले हम आपको कहते हैं भेंट प्रसाद समर्पण कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए और हमारी परेशानियों को दूर कीजिए। ये सारा का सारा सामान आपको कहता है मंदिर पे, मंगला गौरी मंदिर पे चढ़ा के ना थोड़ा सा काम्या सिंदूर आपको लेके आना है। ठीक है, वो काम्या सिंदूर आपको क्या कुछ नहीं करना, वो काम्या सिंदूर आपने थोड़ा सा गंगा जल घोल के पी लेना है।
ठीक है, आपकी जितनी भी समस्या, जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे उपाय हैं तंत्र के अंदर, तो जो मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए किसी की दुकान बंधन है, ठीक है, दुकान बंधन है, दुकान नहीं खुल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तंत्र कोई बार बार कर रहा है, ठीक है, और कहते हैं मान लो कहते हैं घर के अंदर भूत प्रेत है, या कोई बताता है भाई आपके घर में मसान है, तो इन चीज़ों को कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से कम है सिंदूर का और रजस्वला वस्त्र का उपयोग करके ये सारी चीज़ें से कहते हैं छुटकारा पा सकते हैं, प्रेत बाधा से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर किसी ने आपकी दुकान बंद कर रखी है उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 4 कटोरी लेनी है, ठीक है, 4 कटोरी लेने के बाद आपको करना है, उन चारों कटोरी में थोड़ा थोड़ा कहते हैं कामाख्या सिंदूर और रजस्वला वस्त्र, 1 कपूर के टिकिया चारों कटोरियों में, 2 लौंग, 2 इलायची, एक एक नींबू चारों कटोरी में रख के, और उसमें गंगा जल रखने के बाद आपको अपने कहते हैं घर में या दुकान में चारों कोनों में रखना है। 3 दिन तक इसको रखना है, ठीक है। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको करना है सारा सामान ले जाके चौराहे पे जाना है, चारों कटोरियाँ ले जाके, जो भी कहता है आपने कहते हैं नींबू था, नींबू की बलि कर देनी है, वहीं पे चारों नींबू काट देने हैं, और वहाँ पे कहते हैं जो भी रजस्वला वस्त्र था, जो भी आलता था, वो वहीं पे चौक पे कहते हैं छोड़ के आना है। और जो आपके ऊपर जो आपने देखा होगा जो लौंग है या इलायची, अगर वो कहते हैं घुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो बच जाती है तो एक अलग से कपूर ले जाना है, और उनको कहते हैं चारों कटोरी में से जो लौंग इलायची लगते हैं उसको कपूर लगा के जला देना है। 4 जगह रखा हुआ है तो 4 कपूरों पे जलाना है आपको, ठीक है, एक कपूर पे सारी चीज़ें मत जला देना, और उसकी नींबू की बलि करके आना। आपकी दुकान बंधन में होगी ना, वो तुरंत आपकी खुल जाएगी। ये आपको उपाय करना है, ठीक है। और तंत्र के अंदर तो देखो मैं बताऊँ ना, जैसे मान लो कोई साधक है, उस साधक को कहते हैं साधना में कहते हैं कोई कहते हैं सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसका कहते हैं उपयोग करेंगे ना रजस्वला वस्त्र को धारण करने से, और कहते हैं कामाख्या सिंदूर का तिलक धारण करने से। इसका एक मंत्र आता है, वशीकरण मंत्र आता है, मोहन मंत्र आता है, उसका अनुसरण करिए आप, ठीक है। 11 माला का अनुसरण करने के बाद वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है, लेकिन जब भी आप इसको धारण करेंगे मस्तिष्क पे 3 बार वो उस मंत्र को पढ़ेंगे और धारण करेंगे, लगाएंगे, इससे क्या होगा, आपका कहता है ओरा मजबूत होगा, और आपको कहते हैं मोहन सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी आपके मुख को देखेगा, जो भी है वो आपकी बातों को सुनेगा, हर क्षेत्र में आपकी सफलता को प्राप्ति होगी, ठीक है। इसको कहते हैं कोई भी लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं आपको कहते हैं इस वक्त जो है दरबार से प्राप्त होंगी, कामाख्या सिंदूर और रजस्वला वस्त्र, जो कि 26 तारीख की पूजा करने के बाद लास्ट में माँ भगवती का कहते हैं श्रृंगार, माँ का कहते हैं चोला श्रृंगार जो भी कहते हैं माँ का कहते हैं, क्योंकि माँ इस समय नव यौवन में कहते आती हैं, कहते हैं रजस्वला 3 दिन का कहते हैं 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रजस्वला जो डेट होती है, जिसमें माँ अपनी कहते हैं समस्त कहते हैं ऊर्जा शक्ति को कहते हैं निकाल के एक नई ऊर्जा शक्ति प्रकट करती है। माँ भगवती एक नए रूप में आती है ना, एक नए रूप में आती है, तो उस रूप को कहते हैं आने के बाद माँ भगवती का कहते हैं श्रृंगार किया जाता है, नित्य पूजा की जाती है, इनका 16 पूजा किया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ही कहते हैं आपको कहते हैं सिद्धि जो हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें हम माँ से विनती करते हैं, माँ भगवती ये चीज़ें हम इस चीज़ के लिए यूज़ करने पा रहे हैं, और तंत्र के अंदर कहते हैं आपका नाम हो, और जितने भी कहते हैं परेशान हैं, ठीक है, जो कहते हैं उनसे उन्हीं सभी चीज़ों के उन्हीं सभी के कहते हैं दुख हरे, और ये सारी चीज़ें जो है सिद्ध करने के बाद हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिस किसी को भी ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी वो दरबार में आ सकता है, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कुछ इसका शुल्क आपको पेड करना होगा, तभी आपको मिल पाएंगी, ठीक है। जिसको ऑनलाइन लेना है वो भी हमसे कहते हैं ये चीज़ें कहते हैं 26 तारीख के बाद वो हमसे ले सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग बाधा, वशीकरण या फिर कोई कहते हैं शक्ति मार्ग पे जाना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है, ठीक है, माँ भगवती के कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, यक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो कहते हैं हमसे दीक्षित हो सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।